पूछना चाहती हूँ विक्रम सिंह जी, मैं तब ओपन में और अब में कर क्या फर्क हो गया है? क्योंकि पहले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके नाम डर के लिए जाते थे। इनकी जेबों में पूरी हुकूमत, पूरा सिस्टम हुआ करता था। कम से कम इस तरह की कहानियां पब्लिक में आती थी। ये चुनाव भी लड़ते थे, कभी एमएलए होते थे, कभी सांसद बन जाते थे। आज ये कह रहे हैं कि हमें गाड़ी से क्यों ले जाया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सवाल पूछ लेते, गाड़ी पलट गई तो क्या होगा, नियत ठीक नहीं थी। नियत किसकी ठीक नहीं है? क्या योगी सरकार की नियत पे प्रश्न उठाने का कोई साहस कर सकता है, वो भी अतीक अहमद जैसा आदमी? या उन सरकारों की नियत पर सवाल उठना चाहिए जिनके समय में इनकी इतनी दादागिरी चलती थी? नाविका जी, आपके सवाल के ऊपर ही मेरा प्रश्न है। आपके सवाल में कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। पहले और अब में कोई मुकाबला ही नहीं है। आपने प्रारंभिक संबोधन में स्वयं स्पष्ट किया था कि अतीक की 700 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 500 करोड़ पे बुलडोजर चला। हमारे पैनल में भी बैठे लोगों को, कुछ लोगों को पीड़ा हुई और बाकी को तो इतनी पीड़ा हुई कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया तो आपके समझ में आया कि जो कार्रवाई हो रही है विधि सम्मत तरीके से हो रही है। शीर्ष स्तर पे कोई भी लाभान्वित नहीं हो रहा है माफिया से। एक जमाना नाविका जी वो था कि अतीक के कुत्ते से एक पार्टी के शीर्ष नेता हाथ मिलाते थे। अतीक अपना कुत्ता ले जाकर के इलेक्शन रैली के मंच पे ले जाके चला जाता था। अतीक अहमद नोएडा के सीईओ जो कि चीफ सेक्रेटरी रैंक के थे, उनके घर में घुस के तोड़फोड़ करता था, एफआईआर नहीं हो पाती थी। अतीक अहमद जाकर के सुगना मल जो कि प्रसिद्ध व्यवसायी है लखनऊ के, उनके यहाँ जाके कहता था सीसीटीवी ऑफ करो और कल आज तक ये जमीन तुम्हारी थी, अब कल से हमारी है। कोई एफआईआर नहीं होती। 100 मुकदमे में एक में सजा होना ये स्पष्ट दिखा रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। और एक तरफ अतीक कह रहा है कि मुझे खतरा है गाड़ी पलट न जाए। दे रहे हैं कि गूगल हमें बता देगा। तो क्या आईपीएस में और पुलिस पे क्या सब नाकवादा अंगूठा टेक लोग हैं? वहां भी आईआईटी पास आउट और आईआईएम पास आउट है। उनको आप हल्का ना समझिए, उनको सब मालूम है गूगल क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता है। और गाड़ी पलटी, विकास दुबे में भी आपने पूरे जोड़ी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की समिति बैठी, उन्होंने बेदाग आपको क्लियरेंस दे दिया, लेकिन आपकी अंतर तृप्ति नहीं हुई, आपकी आत्मा तृप्त नहीं हुई। आप चाहते किसी तरह से अतीक मुख्तार, ये वही अतीक और मुख्तार है नाविका जी। हजरतगंज चौराहे पे गाड़ी पे बैठ करके विस्की की बोतल और गिलास लेके बैठते थे। बहू बेटियों का निकलना हराम था। जो जमीन पसंद आ गई उस पर कब्जा। किसी ने गाड़ी खरीदी मर्सिडीज तो उसको कह दिया कि इसमें हमारा हिस्सा कितना है, काफी माल आ गया है, पैसे दीजिए। वो जमाना अलग था। आज सरकार प्रशासन इनके पीछे पड़ी हुई है और अब उनके बचाव में आप देखें माफ कीजिएगा विक्रम सिंह जी, मैं आपको रोकूंगी। ये कब की बात आप बता रहे हैं? क्या आप उस वक्त सर्विस में थे? आपके सामने ये सब हुआ है? जी, मैं सर्विस में था, लेकिन मैं वहां पर नहीं था जहां कि मैं कुछ कर सकता था। कई 2-3 तरह की पोस्टें होती हैं। वहां भदौरिया साहब को बुरा लगेगा, कालांतर में एक विभाग था तो मैं देखता था, क्योंकि मेरे कार्यकाल में पहले मुकदमे अतीक के मैं नहीं लिखवाए थे और तब भी एक थी। लेकिन ये सीजनल रोलर कोस्टर राइड रहती है। हालात ठीक हैं तो ये छाती पर बैठ के मुंह गलेंगे, हालात ठीक नहीं है तो ये भारत दर्शन पे निकल जाएंगे। आज वर्तमान में ये जेल में है। बहरहाल मैं जबकि बात बता रहा हूं, मैं आपको ईयर भी बता दूं, 2012 के आसपास ले लीजिए, 2012 नहीं 2015 के आसपास ले लीजिए, 2004, 5, 6 के ले लीजिए। ये अच्छी तरीके से मुझे याद है। शलभ जी आपको बताएंगे, पत्रकार थे उस जमाने में प्रतिष्ठित, कि इन लोगों का आतंक हजरतगंज में बहू बेटियों का निकलना मुश्किल था।